ऑन पैसिव SEC परीक्षण 6 अप्रैल 2026 के लिए निर्धारित हो गया है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है 13 सितंबर के शेड्यूलिंग आदेश में SEC बनाम ऑन पैसिव के मुकदमे के लिए तिथि 6 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। ध्यान दें कि यह कोई टाइपो नहीं है। यह मुकदमा सितंबर 2024 से 18 महीने बाद होने वाला है। अदालत का यह आदेश ऑन पैसिव के मालिक अशरफ मुफारे के मामले को खारिज करने के प्रस्ताव के बाद आया है, जिसे 27 अगस्त को अस्वीकार कर दिया गया था। नीचे में लिखा हुआ है बर्खास्तगी के बाद मुफारे और उनकी पत्नी SEC की अगस्त 2023 में दायर शिकायत पर अपना जवाब खारिज किया। SEC का आरोप है कि मुफारे और उनकी पत्नी ने उपभोक्ताओं से $108 मिलियन की धोखाधड़ी की है। मुफारे और उनकी पत्नी ने SEC के सभी दावों को नकार दिया है। मुफारे और SEC के बीच समझौते पर चर्चा चल रही थी, जबकि मुफारे के खारिज करने के प्रस्ताव पर निर्णय लंबित था। कार्रवाई पर एक अध्ययन 11 सितंबर को संयुक्त फाइलिंग में प्रदान किया गया है, जिसमें खोज की समय सीमा विस्तार का अनुरोध किया गया है। कई मौकों पर खोज विवादों को सुलझाने के लिए पक्षकारों ने बैठक की और विचार विमर्श किया। इन प्रयासों के बावजूद पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि इस मामले में तथ्य और विशेषज्ञ खोज को पूरा करने के लिए समय सीमा का विस्तार आवश्यक है। इस खोज के जटिल होने का एक कारण यह भी है कि SEC भारत में ऑन पैसिव के कर्मचारियों को पद से हटाना चाहता है। इस बात को मैं फिर से यहाँ पर दोहराना चाहूंगा, जिसमें लिखा हुआ है इस खोज के जटिल होने का एक कारण यह भी है कि SEC भारत में ऑन पैसिव के कर्मचारियों को पद से हटाना चाहता है। नीचे में लिखा हुआ है 10 अक्टूबर 2023 को पक्षों ने संयुक्त रूप से एक समान मामला प्रबंधन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा है कि बयान भारत के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए न्यायालय से भारतीय केंद्रीय प्राधिकरण को अनुरोध पत्र जारी करने का अनुरोध करना पड़ सकता है। पक्षों ने कहा कि ऑन पैसिव अनुरोध पत्र की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, जिसमें यथासंभव कर्मचारियों को बयान देने के लिए उपलब्ध कराना भी शामिल है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस मामले में तथ्य और विशेषज्ञ खोज पूरी करने के लिए समय सीमा को बढ़ाना आवश्यक है। ऐसा मुख्यतः यूनिफॉर्म केस मैनेजमेंट रिपोर्ट में उल्लेखित मुद्दों के कारण है, अर्थात इस तथ्य के कारण कुछ गवाह और साक्ष्य भारत में स्थित हैं। पक्षों को जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। SEC वास्तव में किसे पद से हटाएगा, यह अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। दोनों पक्ष अभी तक 14 विदेशी गवाहों, ऑन पैसिव से संबद्ध संस्थाओं के कई एवं पूर्व कर्मचारियों के संभावित बयानों के बारे में सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं, जिसमें से कई के लिए भारत को अनुरोध पत्र जारी करने की आवश्यकता होगी और भारत को इस पर कार्रवाई करने में कई महीने लग सकते हैं। मुफारे आज इस SEC की अतिरिक्त अनुरोधित खोज उपलब्ध कराने में भी असमर्थ रहे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की खोज अभी भी लंबित है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा प्रतिवादियों के पास मौजूद महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कोड भी शामिल है, जो विदेश में स्थित है। इससे पहले भी पक्षकार कुछ बयान ले सके और विशेषज्ञ रिपोर्ट का खुलासा कर सके, यह मूल साक्ष्य आवश्यक है। मैं पंक्तियों के बीच बहुत अधिक नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह जमा खोज मुझे भारत में ऑन पैसिव कर्मचारियों द्वारा जून में हड़ताल करने के बाद सामने आए हैं। उस समय ऑन पैसिव के भारतीय कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें 6 महीने से वेतन नहीं मिला था। क्या यह अभी भी मामला है, यह स्पष्ट नहीं है। किसी भी तरह मुझे यकीन है कि कुछ ऑन पैसिव कर्मचारी ऐसे होंगे जो SEC से बात करने के उत्सुक होंगे।